ब्रेक, पास, कंटिन्यू एंड एल्स लूप स्टेटमेंट, ये तीनों तो हमने देखा हुआ है। ब्रेक, पास एंड कंटिन्यू, एल्स लूप आज देखेंगे अलग कुछ, तो ज़्यादा अलग नहीं। इफ एल्स में जो जैसे होता है बस एक बार वो कंडीशन चेक करता है एंड काम कंटिन्यू करता है। सो कहाँ गया ब्रेक? हाँ, ब्रेक स्टेटमेंट। अ ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू terminate or stop the loop immediately. When break is executed, the loop stops and control moves over the next statement after the loop. So अगर ब्रेक लगाया तो जो भी कंडीशन गिवन है वहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा और आगे मतलब आगे जो स्टेटमेंट है उसे मैं कंटिन्यू करेगा। अब देखो यहाँ पर सिंटैक्स फॉर वेरिएबल का, एक फॉर वेरिएबल का सीक्वेंस लगा दिया, इफ कंडीशन है एंड ब्रेक कीवर्ड हमने लगा दिया। अब यहाँ पर ब्रेक वर्ड हमने फॉर लूप में लगाया हुआ है, आप कहाँ पर भी सिंटैक्स में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। बट मोस्टली क्या होता है फॉर लूप में जब मल्टीपल कंडीशंस होती है, मतलब यहाँ पर इफ है और 2-3 इफ कंडीशंस होंगी तो वहाँ पर हम लोग ब्रेक का यूज करते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल ब्रेक का स्टेटमेंट हमने स्विच केस में यूज किया था, आपको याद है। स्विच केस में मल्टीपल केसेस होंगे, वहाँ पर यूज किया था, राइट। सो एग्जाम्पल, अब फॉर लूप यहाँ पे दिया है 1 to 6। अब यहाँ पर देखो इफ कंडीशन क्या गिवन है, i इक्वल्स टू 3, मतलब i की वैल्यू जब 3 होगी देन क्या करना है, ब्रेक करना है। ब्रेक मतलब स्टॉप कर देना है, ठीक है। अब जब i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये क्या करेगा, स्टॉप कर देगा एंड आगे निकल जाएगा, मतलब प्रिंट i कर देगा और फिर उससे बाहर डायरेक्ट इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। सो अगर हमारी रेंज 1 to 6 गिवन है, i की वैल्यू 3 है, सो i की वैल्यू 3 की, सो सबसे पहले कंडीशन चेक की i की वैल्यू हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से। सो पहले तो i 1 है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है। सो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट i करेंगे, 1 आ गया। फिर अपग्रेड करेंगे, 2 पे जाएंगे, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट i कर देंगे, दैट इज ट्रू, एंड देन आगे स्विच करेंगे, दैट इज 3। सो i की वैल्यू 3 आ गई, हाँ i की वैल्यू हमारी 3 है। सो हम लोग क्या कर देंगे, अब जब ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो उसके अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज ब्रेक। उसको एग्जीक्यूट किया मतलब वहाँ पर स्टॉप किया एंड हम लोग इस फॉर लूप से बाहर आ गए, ओके। अगर यही यहाँ पर ही कंडीशन फॉल्स हो रही है मतलब ब्रेक हो रही, तो प्रिंट होगा क्या, वैल्यू नहीं, ठीक है। समझ में आया ना, ओके। Now when used, searching for an element, then stopping loop based on the condition and avoiding unnecessary iterations. Then आता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू क्या करेगा, अगर कोई कंडीशन आ गई उसको छोड़ के आगे कंटिन्यू करेगा। जैसे देखो यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट, द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप द करंट इटरेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप। एंड यहाँ पर बस सेम थिंग है, फॉर लूप लगाया है, इफ कंडीशन डाली है एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट यहाँ पर इफ में डाला है। फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल है, फॉर i इन रेंज 1 to 6, इफ i की वैल्यू 3 है देन कंटिन्यू करना है एंड प्रिंट i करना है। अब यहाँ पर हम लोग पीछे क्या करते थे, ब्रेक में 3 जब वैल्यू आया तो स्टॉप कर दिया डायरेक्ट कंडीशन, ठीक है। बट कंटिन्यू में क्या करेंगे, अगर 3 आया तो उसको स्किप करना है एंड आगे 4, 5 यहाँ तक हमें जाना है। देखो 1, 2, 3 को स्किप कर दिया एंड देन हमने कंटिन्यू किया 4 and 5, ओके। समझ में आया, दैट इज कंटिन्यू स्टेटमेंट। नाउ when used while skipping specific values and ignoring unwanted conditions, जब हमें कुछ नहीं चाहिए बट it's mandatory to mention in code बट हमें उसे skip करना है, that time we will use continue keyword या फिर condition. Then past statement, the past statement is a null statement, it does nothing, used as placeholder when a statement is required स्टैटिस्टिकली बट नो एक्शन इज नीडेड। सो पास क्या करता है, कुछ काम नहीं करता है, बस हमें क्या करना है, उसे एक असाइन वैल्यू असाइन करनी ताकि वो पास ऑन कर सके, दैट इज व्हाई वी यूज पास स्टेटमेंट। सो पास की सेम अगेन, यहाँ पर सिंटैक्स नहीं लिखा, ठीक है, सिंटैक्स सेम आएगा फिर से, सिर्फ ऊपर जो हमने कंटिन्यू कीवर्ड लिखा है यहाँ पे वहाँ पर बस पास कर देना, ठीक है, उतना एक सिंटैक्स वाला कंटेंट ऐड कर देना। सो अगर i की वैल्यू इक्वल्स टू 3 है तो क्या करना है, बस पास करना है, मतलब जो हमारा रेंज है 5 तक वो पूरा 0, 1, 2, 3, 4 प्रिंट प्रॉपर होने वाला है, ठीक है। पास कंडीशन क्या करता है, बस मूव ऑन कर देता है, आगे भेज देता है,
ठीक है, वो ज़्यादा यूजफुल नहीं है बट we do use it when writing empty loops, then creating empty functions and writing code skeleton. So creating empty functions मतलब हमने फंक्शन का नाम क्रिएट किया, ठीक है. सो अगर आप एक एग्जांपल देते हो, मैं अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें मल्टीपल फंक्शंस है, बट आपने अभी तक हर फंक्शन को डिफाइन नहीं किया हुआ, बट आपको वो फंक्शन काम करते हैं मतलब काम करते होना चाहिए, ठीक है. सो आप लोग क्या करोगे, पास कंडीशन उसमें डाल दोगे. फंक्शन का नाम दिया, फंक्शन डिफाइन किया, उसके अंदर डाल दिया पास, तो वो फंक्शन क्या करेगा, जब भी उसको कॉल किया वो क्या करेगा, रन करेगा. उसके अंदर कुछ है क्या, कुछ नहीं है, बट पास कंडीशन की वजह से क्या होगा, वो रन होगा. समझ में आया कब ये काम करेगा, पास कीवर्ड. ओके, देन कम्स एल्स विथ लूप. इन पाइथन loops can have an else block. The else block executes only if the loop completes normally without the break. So again syntax, for statement लगाया हमने and then उसके नीचे लगाया else statement. अब यहाँ पर क्या होगा, देखो for in range 3 print I करना है, else print loop complete. अब यहाँ पर देखो क्या होगा कि जो भी for की कंडीशन है वो भी एग्जीक्यूट होगी एंड else में जो गिवन है वो भी एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है. ऐसे नहीं कि इफ और एल्स में होता था, इफ एक तो इफ एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो एल्स एग्जीक्यूट करेगा, ऐसे नहीं होगा. तो हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पर रेंज 3 गिवन है तो 2 तक प्रिंट करेंगे एंड लास्ट में प्रिंट करेंगे लूप कंप्लीटेड, ठीक है. ये स्टेटमेंट हम लोग इजीली फॉर में भी डाल सकते हैं, बट एल्स लूप का जो एग्जांपल यहाँ पर गिवन मतलब देना था, तो मैंने सिंपली यहाँ पर ऐसे दिया है कि फॉर लूप लगाओ एंड एल्स लूप कंप्लीट कर दो. हाँ, आउटपुट में गिवन है 0 1 2 एंड लास्ट में दिया है लूप कंप्लीटेड. ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना है, इफ एल्स अलग है और ये एल्स लूप जो है वो अलग है. इफ एल्स में एक तो इफ की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो एल्स की कंडीशन होगी. यहाँ पर फॉर एल्स में, फॉर एल्स मतलब फॉर लूप का गिवन एग्जांपल है, एल्स में दोनों भी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है. फॉर का लूप भी चलेगा एंड एल्स में भी जो कुछ भी गिवन है वो भी रन होने वाला है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट break, pass, continue and else loop.